नमस्कार, रामावत मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लाभ हानि चैप्टर के अंतर्गत हमने लाभ कैसे ज्ञात किया जाता है या हानि कैसे ज्ञात की जाती है, साथ ही क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य किस तरह से ज्ञात किया जाता है, ये हमने बहुत ही सरल तरीके से सीखे थे। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनसे मैं आग्रह करूँगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आप क्रेडिट से संबंधित जो कंटिन्यू जो वीडियो बन रहे हैं उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे। साथ ही आपसे अगर निवेदन रहेगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने साथी के साथ शेयर भी करें। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम चर्चा करेंगे कि जब हमें प्रतिशत लाभ या हानि जो दी हुए हो तो हम क्रय मूल्य कैसे विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। वैसे इसके बारे में हमने पिछला जो वीडियो था उसमें हमने बहुत ही अच्छे से चर्चा की थी। हमने बहुत ही सरल तरीके से सीखा था कि जब हमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दी हुई हो तो हम क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य की गणना किस तरह से कर सकते हैं। उनके बहुत ही हमने देखे अलग अलग तरीके भी देखे थे हमने, कि अगर हम फॉर्मूले से करें तो हम उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और अगर हमें फार्मूला अगर अच्छे से स्मरण नहीं है तो हम उसको किस तरह से आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो सारे तरीके हमने देखे थे। तो जो साथी उन वीडियो से अगर वंचित हो गए हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख भी सकते हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो उसमें हम चर्चा करेंगे कि जब हमें प्रतिशत लाभ या हानि एक से अधिक दिए हुए हो, ऐसे जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को हम कैसे हल करें, उस प्रश्नों में कैसे हम क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके बारे में अपन पूरी चर्चा करेंगे। साथ ही आपसे निवेदन रहेगा कि आप जब भी वीडियो देखें तो अपने साथ में कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे, ताकि आपको जो भी अच्छा लगे उसे आप साथ ही साथ नोट भी करते रहे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, तो वीडियो की शुरुआत हम एक प्रश्न से करते हैं। एक प्रश्न है हमारे सामने, किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है, अब यहाँ से हमारे जो है कंपटीशन के लेवल के जो उन्नत प्रश्न जो है वो प्रश्न शुरू होते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है। ऐसे जो प्रश्न आते हैं तो उसमें हमें देखिए पहले तो हम सिंपल सा काम वही करेंगे जो हमने पिछले देखिए 2 वीडियो में भी देखा है कि हम प्रश्नों को शुरुआत कैसे कर सकते हैं। देखिए एक तो हमें ये दिया हुआ है कि यहाँ पर हमें हानि प्रतिशत दी हुई है। कितनी दी हुई है? 20% दी हुई है। ठीक है, हम हानि जो है वो कितनी दी हुई है? 20%। एक तो हमारे पास ये है, और दूसरी जो हमारे पास कंडीशन है वो ये लिखी हुई है कि अगर हम 20% के जो हानि से जो वस्तु बेच रहे हैं उसकी जगह अगर उस वस्तु को हम 20% के लाभ से अगर उस वस्तु को बेच दें, ठीक है, तो हमें जो है ये पता है कि 270 रुपये अधिक मिलते हैं। यानी यहाँ पर जो है विक्रय मूल्य जो दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ का जो विक्रय मूल्य, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसी की ही तुलना करनी पड़ेगी। यानी यहाँ पर ये दिया हुआ प्रश्न में कि बेचने से नहीं, ये जो दिया हुआ ये विक्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ है। अंतर से तात्पर्य क्या है, यानी पहले आप 20% की हानि से उस वस्तु को जितने रुपए में बेच रहे थे, अब अगर 20% के लाभ से उस वस्तु को बेचेंगे तो हमारा जो विक्रय मूल्य आएगा, तो इन दोनों का पहले जो विक्रय मूल्य था उससे हम 270 रुपये अधिक हम उसको प्राप्त कर रहे हैं। अब ये ऐसे जो प्रश्न आते हैं तो उसमें अपन क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो कि हमने पहले भी देखे हैं, ऐसे जो प्रश्न होते हैं जहाँ पर हमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो दिया हुआ होता है, तो ये हमेशा ही गणना जो होती है किस पे होती है? क्रय मूल्य पर होती है। तो हम यहाँ से इस प्रश्न की शुरुआत भी यही से करेंगे कि जो हानि जो है वो कितनी दी हुई है? 20% दी हुई है। तो हम ये मान लेते हैं सबसे पहले तो कि मानना जो है क्रय मूल्य हम मान लेते हैं, क्योंकि हमेशा गणना जो होती है किस पे होती है? क्रय मूल्य पर होती है। तो क्रय मूल्य हम मान लेते हैं। अगर मान लो 100 रुपये अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य होता, ठीक है, तो हानि कितनी होती? हमने पिछले वीडियो में ऐसे बहुत सारे प्रश्न किए, तो हमें सीधा पता है कितने रुपए का होगा, 20 रुपये की हानि होगी। तो इसका अर्थ हुआ अगर क्रय मूल्य 20 रुपये हो, हानि में क्रय मूल्य 100 रुपये हो और हानि अगर 20 रुपये है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? हमें पता है कि हमने वो वस्तु जो है वो कितने रुपये बेची है? 80 रुपये में। ठीक है, ये तो कंडीशन हुई पहली कंडीशन, जब हानि कितनी हो? 20%। और हम ये करेंगे, अगर हमें क्या करना है, इसकी जगह हम लाभ से अगर बेचें तो यहाँ पर भी देखिए क्रय मूल्य तो वो का वही रहेगा जो हमने एक बार जो मान लिया है। क्रय मूल्य कितना माना है हमने? 100 रुपये। ठीक है, तो इस 100 रुपये में अब यहाँ पर हानि हो रही था तो विक्रय मूल्य ये हो गया। अब यहाँ पर अगर हम ये चाहते हैं कि हमें 20% का क्या हो? लाभ, अर्थात हमें 20 रुपये का अगर लाभ होना चाहिए, मतलब उस वस्तु को जो हम कितने रुपये में बेचेंगे? 120 रुपये में। ये तो एक सिंपल सी बात हो गई जब हमें हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत दिया हुआ हो। ठीक है, अब यहाँ से हमारे प्रश्न की शुरुआत होगी। अब इसकी देखिए गणना कैसे करनी है
तो हम पहला तो हम ये देखें कि हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि 270 रुपये अधिक मिलते। तो अब पहले तो हम इस कंडीशन में देखें कि हमें कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं। ठीक है, यानी जो विक्रय मूल्य का जो अंतर है, पहले हम वो अंतर ज्ञात कर लेते हैं। क्या करें, हम विक्रय मूल्य का अंतर देख लेते हैं कितना अंतर है। यानी पहले जो है विक्रय मूल्य कितना था, 80 रुपये था, और अब कितना है, 120 रुपये। यानी यहाँ पर जो है हमें कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, 40 रुपये। ठीक है, और ये 40 रुपये हमें कब मिल रहे हैं, जब हम ये मानते हैं कि उसका क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इस प्रश्न की शुरुआत करके हम यहाँ से वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। अब ज्ञात करने का वही दो तरीके हैं। कौन सा तरीका, पहला तरीका तो हम जो है एक एक नियम से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो हम क्या लिखेंगे, जो हमें ज्ञात है, यानी क्या दिया हुआ है यहाँ पर, हमें ये दिया हुआ है 270 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर दिया हुआ है। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, अंतर से ही करेंगे। तो सबसे पहले हम कहाँ से करते हैं, जो हमने 100 रुपये के हिसाब से जो गणना की है वह उस पर हमें अंतर कितना मिल रहा है, 40 रुपये का। तो हम शुरुआत यही से करेंगे। अगर 40 रुपये दोनों विक्रय मूल्यों का अगर अंतर है तो क्रय मूल्य कितना होगा, यानी ये जो अंतर आ रहा है वो किसके हिसाब से आ रहा है, 100 रुपये के हिसाब से। यानी क्रय मूल्य अगर हमारा 100 रुपये होता तो हमारा दोनों विक्रय मूल्य का अंतर वो कितना होगा, 40 रुपये। नहीं, 40 रुपये हमें अधिक मिलते। ठीक है, तो यहाँ से ही हम गणना कर लेते हैं कि अगर 1 रुपये अगर हमें अधिक मिलते तो क्रय मूल्य कितना होता, 100/40। ठीक है, और यहाँ पर हमें वास्तव में कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, 270 रुपये अधिक मिल रहे हैं। तो इसका अर्थ हुआ क्रय मूल्य जो होगा वो कितना हो सकता है, 100/40 गुणा में हम क्या लिख देंगे, 270। ठीक है, इनको सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कट हो गया, 4 एकम 4, इसको कट कर दिया, कितना आ गया 25, और 25 और 27 का हम कर देंगे गुणा। ठीक है, सिंपल तरीके से देखिए, ये 27 और ये हो गए 25। सिंपल सा गुणा कर दीजिए, पहले पहले 5 का कर दीजिए, 5 7 35 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 कितने हो गए 13, 7 दूनी 14 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 7 और 6 कितना आ गया, 675 रुपये। ये आ गया क्रय मूल्य। ठीक है, और इसी प्रश्न पर जो दूसरा हमने तरीका एक और देखा था, आपको अगर याद हो तो हम अनुपात से भी सीधा कर सकते हैं। तो हम देखिए सीधा ये देखते हैं कि विक्रय मूल्य कितना अधिक है और हमें ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए पहले तो कितने रुपए अधिक हमें प्राप्त हो रहा है कि 40 रुपये। अगर दोनों विक्रय मूल्य का अंतर है तो क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। और यहाँ पर वास्तव में कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, हमें 270 रुपये अगर अधिक मिल रहे हैं तो क्रय मूल्य कितना होगा। तो हम सीधा भी कर सकते हैं अनुपात के द्वारा, 40/270 बराबर इधर हो गए 100/x, फिर वही वज्र गुणा कर देते हैं, 0 से 0 वाली कट कर दो, कितना हो गया ये 4x बराबर इधर हो गए 100 गुणा 27। ठीक है, इन दोनों का गुणा हो जाएगा और वही x का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, 100 गुणा 27/4, और वही हम इसको काट दिया, कितना आगे 25, और 25 27 का गुणा करेंगे, वही 675 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इस तरीके से करें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा और हम अनुपात से करें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए ने एक वस्तु को 10% के लाभ से बी को तथा बी ने 20% की हानि से वह वस्तु सी को बेची। यदि सी ने उस वस्तु के 1760 रुपये दिए तो ए ने वह वस्तु कितने में खरीदी थी। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न कंपटीशन में अक्सर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहले तो हम इस प्रश्न को एक अच्छे से समझते हैं कि वास्तव में यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, क्योंकि जब तक हमें यही समझ में नहीं आएगा कि हमें करना क्या है तो हम इसका प्रोसेस भी समझ में नहीं आएगा कि हम इस प्रश्न तक कैसे पहुँच सकते हैं या आंसर तक कैसे पहुँचेंगे। तो देखिए, पहले ए ने एक वस्तु को 10% के लाभ से बी को बेचा है। तो पहले तो हम यही तक का प्रश्न को पहले समझने की कोशिश करते हैं कि अब देखिए यहाँ पर शुरुआत कहाँ से करें। शुरुआत तो ए से ही होगी, क्योंकि ए ने एक वस्तु को कितनी राशि में खरीदा है उसको नहीं पता, लेकिन वहां से ये हमें पता है कि 10% के लाभ से वो बी को बेच रहा है। ठीक है, तो हम प्रश्न की शुरुआत ही यहाँ से कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि माना ए ने जो वस्तु खरीदी है उसका हम क्रय मूल्य मान लेते हैं कि उसने 100 रुपये में वो वस्तु खरीदी है। ठीक है, कहाँ से शुरू करते हैं, 100 रुपये से शुरू कर देते हैं पर प्रश्न को। तो क्रय मूल्य तो उसका हो गया 100 रुपये। अब वो कितने के लाभ से बेच रहा है, वो यहाँ पर हमें ये पता है कि ए जो है वो 10% के लाभ से ये वस्तु बेच रहा है। तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा वो तो हम यहाँ से सीधा ही पता चल जाएगा। 10% का अर्थ क्या हो गया, जब हमने 100 रुपये मान लिए तो लाभ हो गया 10 रुपये का। इसका अर्थ ये हुआ कि ए ने जो वो वस्तु है वो कितने रुपये में बेची, 10 रुपये का उसमें लाभ जोड़ दीजिए, यानी उसने वो वस्तु जो बेची है वो बेची है 110 रुपये की।
ठीक है, तो यहाँ तक तो अपन बहुत सामान्य रूप से पहुंच गए। अब यहाँ से हम देखिए आगे पढ़े, अब ये जो वस्तु उसने किसको बेची है, बी को बेची है, तो यहाँ पर सीधा सा अर्थ है कि ए का जो विक्रय मूल्य है, यानी ए ने जो वस्तु बेची है, तो ये कौन खरीद रहा है, बी खरीद रहा है। और जब बी खरीदेगा कितने में खरीदेगा, 110 रुपये में ही खरीदेगा इस वस्तु को। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो ए का जो विक्रय मूल्य है वो क्या हो जाएगा, बी का क्रय मूल्य, यानी बी जो है वो उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदेगा, 110 रुपये में। इसका अर्थ हो गया ये बी का क्रय मूल्य हमें ज्ञात हो गया 110 रुपये। अब देखिए आगे प्रश्न को पढ़ते हैं कि बी ने 20% की हानि से यह वस्तु बेची। अब यहाँ पर देखिए हानि जो हो रही है वो कितनी हो रही है, 20%। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये पता लगा लेते हैं कि बी ने वह वस्तु कितने में बेची। तो विक्रय मूल्य हम ज्ञात कर सकते हैं, कैसे करेंगे ज्ञात, देखिए जब क्रय मूल्य हमें ज्ञात है, हानि प्रतिशत हमारे सामने है, तो विक्रय मूल्य हम कैसे करेंगे, सीधा फॉर्मूला हमारे पास है, तो उस फॉर्मूले से हम कर देंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, 100 माइनस हानि प्रतिशत, हानि कितनी है 20% है, तो 20 माइनस कर देंगे, बट्टा क्या होता है 100, और गुणा में क्या लिखना है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 110 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हो गए 80 बट्टा 100 और गुणा हो गया 110। ठीक है, 0 से 0 कट कर दिया, 0 से 0 कट कर दिया, 11 का 8 से गुणा कर दिया, कितने आगे 88 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर ये विक्रय मूल्य किसका आया, बी ने जो वस्तु बेची है वो कितने में बेची, 88 रुपये में। अब हमें बी ने किसको बेची है ये वस्तु, बी ने यह वस्तु सी को बेची है। इसका अर्थ ये हो गया कि अगर ये वस्तु मान लो 100 रुपये की अगर है, तो ये जो सी का जो क्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि जो बी जो बेच रहा है किसको बेच रहा है, सी को बेच रहा है, तो सी उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदेगा, 88 रुपये में। तो एक चीज़ तो तय हो गई कि अगर ये वस्तु 100 रुपये की अगर होती तो ये इसके सी उस वस्तु के कितने रुपए देता, 88 रुपये। ठीक है, ये तो एक कंडीशन हो गई। तो सबसे पहला काम तो हमें यही करना है। अब हम प्रश्न को आगे समझते हैं। अब देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है कि यदि सी ने उस वस्तु के 1760 रुपये दिए, यानी सी ने जो खरीदी है वस्तु, यानी सी का जो क्रय मूल्य है उस वस्तु का कितना है, 1760 रुपये है, ये तो दिया हुआ है। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, एक ने वो वस्तु कितने में खरीदी थी, यानी हमें ज्ञात करना है कि ए का क्रय मूल्य क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो दिया हुआ तो क्या है, सी का क्रय मूल्य दिया हुआ है, और ज्ञात क्या करना है, हमें ए का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो बिल्कुल या तो हम वो एक नियम से करें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, और अगर हम सीधा करें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ तो लिख देंगे सी का क्रय मूल्य, और इधर मैं लिख रहा हूँ ए का क्रय मूल्य। ठीक है, हम तुलना करें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, चाहे चूंकि से करें तो भी आ जाएगा। हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, ज्ञात क्या है हमें क्रय मूल्य से, तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि 88 रुपये अगर सी का क्रय मूल्य है तो ए का क्रय मूल्य 100 रुपये, अगर 1 रुपये है तो कितना होगा, चलो उसको भी अपन करके देख ही लेते हैं, ताकि आपके दिमाग में जो पिछले वीडियो से मिस हो गया तो उनको वो अच्छे से समझ आ जाएगा प्रोसेस। तो अगर हम इसको अगर एक ही नियम से करें तो हमें क्या करना है, इस तरफ तो हमें ज्ञात लिखना है, और यहाँ पर हमें जिसके आंसर लाने हैं उसको हम इस तरफ लिखेंगे। ठीक है, वैसे पिछले वीडियो में, पिछले जो 2 वीडियो उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझाई है। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े उनसे ये आग्रह रहेगा कि आप उन वीडियो को एक बार जरूर देखेगा, कि आपको बहुत कुछ इसमें भी सीखने को मिलेगा। और उन सारे वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ज्ञात क्या है, हम वापस प्रश्न की तरफ लौटते हैं कि सी का क्रय मूल्य तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमें पहले जो लिखने हैं वो कौन से ज्ञात और अज्ञात लिखने हैं। जो हमने 100 रुपये मानकर किया है, सबसे पहले ज्ञात तो क्या है, सी का क्रय मूल्य है, तो हम सी का क्रय मूल्य लिखेंगे कौन सा, जो हमने 100 रुपये के हिसाब से निकाला है, कितना आया हमारा 88 रुपये। तो हम शुरुआत यहाँ से करेंगे कि 88 रुपये अगर सी का क्रय मूल्य है, ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, तो ए का जो क्रय मूल्य जो है वो कितना होगा, 88 रुपये किसके हिसाब से आ रहा है, जब ए का क्रय मूल्य कितना हो 100 रुपये, यानी ए का जो क्रय मूल्य है वो कितना था 100 रुपये। अब अगर 1 रुपये अगर सी का क्रय मूल्य है, क्योंकि एक नियम से करेंगे तो हमें एक गणना तो करनी ही पड़ेगी, तो ए का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 बट्टा 88। और अगर वास्तव में सी का क्रय मूल्य कितना है, उसने वस्तु जो खरीदी है वो कितने में खरीदी है, 1760 रुपये में उसने ये वस्तु खरीदी है। किसने खरीदी है, सी ने। तो हम ये पता लगाएंगे कि ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था। यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा 1760। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा कट कर दीजिए, इसको 2 से कट कर दिया, कितने हो गए 44, इसको 2 से कट कर दिया, 8 दूनी 16 हासिल 1, 8
880, ठीक है। तो 44 का डबल हमको सीधा दिख रहा है, 44 से कम 44, 44 दूनी 88, कितने आगे 20, और 20 का 100 से गुणा कर दीजिए, यानी आगे 2000 रुपये। 2000 रुपये जो आया वो क्या आया है, ए का क्रय मूल्य, यानी ए ने जो वस्तु है कितने में खरीदी थी, 2000 रुपये में, ठीक है। और इसी प्रश्न को अपन तुलना से करें तो भी आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ हम सी का क्रय मूल्य लिख देंगे। सी का क्रय मूल्य कितना है, जैसे 88 रुपये, और वास्तविक क्रय मूल्य कितना है, 1760 रुपये। इधर ए का लिख देंगे हम वैसा का वैसा, कितने हैं 100 रुपये, और यहाँ लिख देंगे एक्स, और हम गुणा करके इनके आंसर ला सकते हैं। तो बिल्कुल किसी भी एक तरीके, जो तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगे उस तरीके से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो घड़ियों को 2400 रुपये में प्रत्येक के हिसाब से बेचने से एक घड़ी पर 20% का लाभ तथा दूसरी घड़ी पर 20% हानि होती है, तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। ये हमें एक पता लगाने की बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर हमें देखिए दो घड़ियाँ जो है, दोनों का ही हमें यहाँ पर 2400 रुपये क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य तो दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये लिख देते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए एक जो घड़ी है, हम पहले घड़ी का सौदा करें कि एक जो घड़ी है उस घड़ी का क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य तो यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2400 रुपये। और दूसरी जो घड़ी है उस घड़ी का भी विक्रय मूल्य दिया हुआ है। दूसरी जो घड़ी है, दूसरी घड़ी का भी क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य, यानी दोनों जो घड़ियों है उन दोनों ही घड़ियों को कितने में बेच रहा है, 2400 रुपये में। यानी पहली घड़ी को भी वो 2400 में बेच रहा है और दूसरी घड़ी को भी वो 2400 में बेच रहा है, ठीक है। लेकिन पहली जो घड़ी है उस घड़ी पर तो उसको 20% का लाभ हो रहा है। अब यहाँ पर तो जो हो रहा है उसको क्या हो रहा है, लाभ जो हो रहा है वो हो रहा है 20% का, और दूसरी जो घड़ी है उसको बेचने से उसको हो रही है हानि, कितनी हो रही है, 20% की हानि। अब ऐसे जो प्रश्न आते हैं उसमें क्या होता है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में जो होता है उसमें ऑप्शन आपको सीधा ही दिखा मिलेगा कि न लाभ न हानि होती है। वैसे देखना जाए तो दोनों के जो विक्रय मूल्य सेम है, हमको तो यही लग रहा है कि लेकिन लाभ, एक पे लाभ हो रहा है 20% का, एक पे 20% की हानि हो रही है। इसका इस पूरे सौदे में न तो हमें लाभ हुआ न हानि हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, इसकी जगह अगर ये विक्रय मूल्य की जगह ये क्रय मूल्य होते, अगर दोनों के क्रय मूल्य अगर कितने हो गए, 2400 रुपये होते हैं, और एक पे अगर 20% का लाभ हो रहा है, दूसरे पे अगर हानि हो रही है, तो वहाँ पर हमें शायद कुछ लाभ या हानि नहीं होती, तो वो हमारा एक सामान्य प्रश्न बन सकता था। लेकिन ठीक है, लेकिन कंपटीशन में ऐसा प्रश्न नहीं आ सकता जहाँ पर हमें ये क्रय मूल्य दिया हुआ हो। तो अब यहाँ पर इस पूरे सौदे में हमें देखना है कि लाभ हुआ या हानि हुई, तो वो हम कैसा पता चलेगा, लाभ या हानि हम कैसे पता चलती है। हम हर प्रश्न में देखते हैं कि जब हमारे पास विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों होने चाहिए, जब दोनों ही होंगे तभी तो हम पता लगा सकते हैं कि भाई हमने ये वस्तु कितने में तो खरीदी और कुल मिलाकर कितने में हमने बेची, तभी तो जाके हमें पता चलेगा कि इस सौदे में हमें लाभ हुआ या हानि हुई। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम जो दोनों ही घड़ियों का क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। यानी यहाँ पर जो पहली जो घड़ी है उस घड़ी का भी हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा कितना था, और दूसरी जो घड़ी थी उस घड़ी को हमने कितने में खरीदा था ये भी हमें यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा। तब जाके हम इस पूरे सौदे में लाभ या हानि की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ से हम पहले तो इस जो पहली जो घड़ी है उसका क्रय मूल्य हम ज्ञात करें, सीधा फॉर्मूले से ज्ञात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या है, 100 बट्टा क्या होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत होता है, तो लाभ कितना है 20%, और गुणा में क्या लिखना है, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखिए 100 और ये कितने हो गए 120 गुणा विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पर 2400, 0 से 0 कट कर दिया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यहाँ पर आगे 20 को 100 से गुणा कर दिया, कितने आगे 2000 रुपये। यानी पहली जो घड़ी है उसको हमने कितने में खरीदा था 2000 में, तो उसको हमने जब 2400 में बेचा तो हमें 20% का लाभ हो गया, ठीक है। ये तो हुई पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन जो है वहाँ पर हम क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो यहाँ पर हमें क्या 100 बट्टा क्या होगा, हानि है तो घटानी पड़ेगी, 100 माइनस हानि कितनी हो रही है 20%, तो 20 हमें घटाने पड़ेंगे, इनटू क्या है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, सीधा हम यहाँ लिख देते हैं 2400, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 100 में से 20 माइनस कर दिए, कितने आ गए 80, और ये गुणा हो गए 2400, 0 से 0 कट कर दिया, 8 एकम 8, 8 तिया 24, यहाँ पर कितने आ गए 30, 30 को हमने 100 से गुणा कर दिया तो कितने हो गए 3000 रुपये, ठीक है। यानी यहाँ पर पहली जो घड़ी है वो तो कितने की थी 2000 रुपये की, ताकि उसको 2400 में बेचा तो हमें फ़ायदा हो गया।
और दूसरी जो घड़ी थी वो इससे महंगी थी, 3000 रुपये की थी, और उसको हमने जब 2400 में बेचा तो हमें यहाँ पर क्या हो गया, घाटा। ठीक है, अब यहाँ से इस पूरे सौदे को अपन देखें तो यहाँ पर हमें क्या करना, हम पहले तो ये देख लेते कि हमने जो दोनों जो घड़ियाँ हैं उन घड़ियों का कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। दोनों घड़ियों को हमने कुल मिला के कितने में खरीदा था, तो पहली घड़ी को तो खरीदा हमने 2000 में, और दूसरी घड़ी को कितने में खरीदा हमने, 3000 में। यानी कुल मिलाकर हमने जो दो घड़ियाँ वो कितने में खरीदी थी, 5000 रुपये में। ठीक है, और हमने बेची कितने में, तो कुल हम विक्रय मूल्य देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहली घड़ी वो भी हमने बेची कितने में, 2400 में, दूसरी घड़ी को भी हमने कितने में बेचा, 2400 में। यानी हमने कुल मिलाकर 4800 रुपये में दोनों घड़ियों को बेचा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए सौदा हमें सीधा दिख रहा है कि हमने ज़्यादा में तो खरीदा, कम में बेचा है, तो यहाँ पर हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। और हानि कितनी हो रही है, 200 रुपये की हमें हो रही है हानि। क्या हो रही है, 200 रुपये की हानि हो रही है। तो अब यहाँ पर हम हानि प्रतिशत निकाल के देख लेते हैं कि हमें कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो हानि प्रतिशत के लिए क्या करना पड़ा, हानि कितनी है, 200 रुपये की, बट्टा क्या लिखना है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 5000, और गुणा लिख दिया हमने 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गया, 5 एकम 5, 5 चौके 20। यानी इस पूरे सौदे में हमें 4% की हानि हो रही है। ठीक है, तो ये एक सिंपल तरीका है। जब प्रश्न जो है हमारे पर एक पर लाभ दिया हुआ हो, दूसरे पर हानि दी हुई हो, चाहे दोनों ही जो सौदे से जिस पे अलग अलग लाभ दिया हुआ हो, जैसे पहले पे इतना लाभ हो रहा है, दूसरे पे इतना लाभ हो रहा है, या ऐसा लिखा हुआ हो कि एक पे इतनी हानि हो रही है, दूसरे पे इतनी हानि हो रही है, तो ऐसे जितने भी प्रश्न आते हैं उन सभी प्रश्नों को करने का एक सिंपल सा प्रोसीजर यही है कि आप दोनों ही प्रश्नों के द्वारा वहाँ पर क्या करें, पहले उनके क्रय मूल्य ज्ञात करने पड़ेंगे, फिर हम कुल क्रय मूल्य और कुल विक्रय मूल्य से हानि या लाभ की गणना कर सकते हैं। चलिए, अब ये जो प्रश्न जो दिया इस प्रश्न को अपन देखें, थोड़ा एक शॉर्टकट की तरफ भी जाए तो इसका बहुत ही एक अच्छा शॉर्टकट हमारे द्वारा इसको हल कर सकते हैं। लेकिन ये शॉर्टकट कब करेगा, ये ध्यान रखना कि जब हमें लाभ और हानि प्रतिशत जो दोनों समान दिए हुए हो तभी वो शॉर्टकट काम करेगा। देखिए, हम सारे शॉर्टकट यहाँ पर देखेंगे, लेकिन अच्छे ही देखेंगे जो प्रश्नों में हमारे कहीं भी गलत नहीं होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर ऐसा प्रश्न जो आ जाए जहाँ पर आपको लाभ भी समान दिया हुआ है और हानि जो है दोनों ही समान हो रहे हैं, यानी 20% का ही लाभ हो रहा है, 20% की हानि हो रही है, तो ऐसे जो सौदे होते हैं उसमें हमेशा ध्यान रखें। शॉर्टकट के द्वारा इस प्रश्न को करें तो ऐसे सौदों में आपको ध्यान रखना हमेशा ही हानि होती है। जब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों दिए हुए हो तो वहाँ पर क्या होता है, ऐसे सौदों में हमेशा ही क्या होगी, हानि होगी। और कितनी हानि होगी, तो आपको जो समान जो राशि दी हुई है, ठीक है, इसको आप क्या करना है, बट्टा 10 लिख के आपको उसका वर्ग करना है। यहाँ पर देखिए एक्स का अर्थ यहाँ पर है कितने प्रतिशत है, 20% है, तो हम एक्स की जगह लिख देंगे 20 बट्टा क्या है 10, और हम इसका कर देंगे वर्ग। देखिए 0 से 0 कट हो गया, अंदर क्या बच गया 2, 2 का जो वर्ग किया यानी 2 का 2 से गुणा कर दिया, कितना आगे 4% की हानि होगी। तो ये एक शॉर्टकट है। कब है, ध्यान रखें, जब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर हो और दोनों को समान विक्रय मूल्य से ही बेचा जाए, तब जाके हम इसको शॉर्टकट के द्वारा कर सकते हैं। ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, ध्यान रखना। लेकिन ये हर जगह अपन इसको अप्लाई नहीं कर सकते, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो हमारा ये प्रॉपर जो तरीका है, ये तरीका आपके हर जगह कारगर रहेगा। तो हम इस प्रॉपर तरीके से ही आगे बढ़ेंगे तो किसी भी प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। अब थोड़े उन्नत प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। तो यहाँ पर देखिए एक प्रश्न है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों में न तो हमें यहाँ पर क्रय मूल्य दिया हुआ है, न हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है, न हमें कहीं लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, न हमें हानि प्रतिशत दी हुई है। अब यहाँ पर ऐसे जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, और यहाँ पर हमें लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे, शुरुआत तो हमें वहीं से करनी पड़ेगी। जब भी देखिए हमें लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है तो शुरुआत तो हमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ही करनी पड़ेगी। ये हमें ज्ञात होने चाहिए, तभी हम प्रश्न को कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न हमारा ये है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, एक तो चीज है ये। हम इस प्रश्न को, भाषा को थोड़ा अच्छे से समझेंगे तब हम प्रश्न को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। देखिए मैथ्स एक ऐसा विषय है जिसमें आपको कहीं पर भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, उनकी भाषा जो होती है, उस प्रश्नों की भाषा को थोड़ा जरूर हमको समझना पड़ता है, तो जाके हम उस प्रश्न को बहुत ही बेहतर तरीके से हल कर पाते हैं। देखिए मैथ्स में अधिकांश समस्या ये इसीलिए होती है क्योंकि क्या होता है, हमारे दिमाग में फिक्स पैटर्न क्या
फिट कर लेते हैं कि इस प्रश्न को ऐसा ही करना है। लेकिन जब प्रश्न की भाषा को आप अच्छे से समझ पाएंगे तो हमको आप प्रश्न कहीं भी ये समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न जैसा दिया हुआ है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है कितना है ये हम नहीं जानते, ठीक है, लेकिन जितना भी है वो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब ये दोनों राशि जो है वो कैसी है, बराबर है। अब इस देखिए अपन एक इतना सा सोचे, चलिए हम ये मान लें कि ये जो वस्तु जो है कितने वस्तु, 25 वस्तु है, हम ये मान लेते हैं कि एक वस्तु जो है उस एक वस्तु का अपन क्रय मूल्य तो मान ही सकते, हम ये मान ले, चलो लंबा नहीं सोचे, 100 रुपए के हिसाब से सोचा तो शायद बड़ा प्रश्न हो जाए, 2500 रुपये अगर हो जाए, हम छोटा सा मान के भी तो कर सकते हैं। हम ये मान ले कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है 1 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। चाहे हम 100 रुपये मानेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा, चाहे आप 1000 रुपये एक वस्तु के मानेंगे तो भी आपका आंसर आएगा। तो कहीं भी ऐसा रखने की आवश्यकता नहीं है आपको 100 ही मानने हैं या 1 ही मानना है। लेकिन वैसे छोटा सा प्रश्न अपन 1 रुपये मान के भी करें तो हमारे प्रश्न का आंसर आ सकता है, ठीक है। तो अभी हम क्या मान रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि एक वस्तु जो है उसका हम क्रय मूल्य मान लेते हैं कि 1 रुपया है। कितना रुपए, 1 रुपये। तो उसके हिसाब से 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हुआ, यानी 1 रुपये की एक वस्तु है तो 25 वस्तुओं के हो गए 25 रुपये। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ये तो वही है। अब यहाँ पर दूसरी जो है वो ये कह रहा है कि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो वो किसके बराबर है, 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। तो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना देखा हमने, 25 रुपये। इसका अर्थ हुआ कि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वो भी कितना हो गया, 25 रुपये। देखिए अब यहाँ से प्रश्न को अच्छे से समझ पाएंगे कि देखिए 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो हो गया कितना, 25 रुपये, और 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है यहाँ पर 25 रुपये। यहाँ पर राशि तो बराबर, लेकिन देखिए हम जो तुलना जो करेंगे हमारे पास कम से कम बराबर वस्तुओं की जब तुलना करेंगे तब हमें सही मालूम पड़ेगा कि इस सौदे में हमें लाभ हुआ या हानि हुई। तो हम ये कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमें इतना पता है कि 20 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य तो कितना है, 25 रुपये। तो हम ये पता लगा ले कि ये जो 20 वस्तुएं हैं इन 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा, ये तो हम पता लगा ही सकते हैं। जब हमें विक्रय मूल्य तो ज्ञात हो गया कि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य तो हो गया 25 रुपये। अब देखिए क्रय मूल्य हमने ये देखा था कि एक वस्तु का कितना है, 1 रुपये, तो 20 वस्तुओं का कितना हो गया, 20 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से हमें बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न समझ में आ रहा है कि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य तो कितना है, 25 रुपये, और 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 20 रुपये। तो इसका अर्थ ये हुआ, अब यहाँ पर देखिए वस्तु समान हो चुकी है, तो हम यहाँ से तुलना कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य तो है 20 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है, 25 रुपये। तो यहाँ पर हमें देखिए क्या हो रहा है, सीधा दिख रहा है हमें यहाँ पर लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है, 5 रुपये का यहाँ पर लाभ हो रहा है हमें, ठीक है। यदि ये जो सौदा है उसमें हमें कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 5 रुपये का। तो हम ये लाभ प्रतिशत निकाल देते सीधा कि हमें कितने प्रतिशत का लाभ हो सकता है, यानी लाभ बट्टा क्या लिखना है, क्रय मूल्य, और गुणा 100 लिख देते हैं, ठीक है। तो लाभ तो कितना हुआ, 5 रुपये का, और क्रय मूल्य कितना है, हम 20 वस्तुओं का ही हिसाब किताब देख रहे हैं तो यह क्रय मूल्य 20 लिख देंगे, और गुणा में क्या लिख दिया हमने, 100। 0 से 0 कट हो गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 का 5 से गुणा कर दिया, कितना आ गया, 25% का हमें इस सौदे में लाभ हो गया। तो ये प्रश्न बिल्कुल सिंपल सा है। तो एक तरीका तो ये है कि हम इसको कैसे करें कि 1 रुपये मान के हम करें तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसी प्रश्न को आप दूसरे तरीके से और कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि अगर मैं 1 रुपये मान के करूँ तो भी हो जाएगा। अब दूसरा हम ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो क्या है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। विक्रय मूल्य के बराबर, यानी दोनों ही चीजें बराबर है, यानी 25 वस्तुएं जितने में खरीदी है उतने 20 वस्तुएं बेची है। तो अपन ये मान लेते हैं कि ये दोनों मूल्य जो है अपन 100 रुपये मान के भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पर देखिए क्या किया मैंने कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो किसके बराबर है, तो हमको पता है कि 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम ये मान लेते हैं कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य भी है 100 रुपये और 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी कितना है, 100 रुपये। तो यहाँ से भी इस प्रश्न की अपन शुरुआत कर सकते हैं। अब यहाँ से अपन अलग अलग करके देख लेते हैं। 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य कितना है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो है कितना, 100 रुपये, ठीक है। तो इसका मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 बट्टा 25, यानी ये हो गया 4 रुपये। यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य तो आ गया कितना, 4 रुपये। इसी तरह से आप दूसरा सौदा यहाँ देखें, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। तो यहाँ पर अपन एक वस्तु का विक्रय मूल्य भी तो ज्ञात कर सकते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 बट्टा 20,
यानी कितना आ गया 5 रुपये। देखिए यहाँ पर भी अपन को सीधा मालूम पड़ेगा कि क्रय मूल्य तो कितना है 4 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है 5 रुपये। तो यहाँ पर भी हम क्या हो रहा है, सीधा सा पता चल रहा है कि हमें लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 1 रुपये का। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत हम ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत तो करना है, लाभ तो हो गया 1 बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 4 रुपये, गुणा में हम लिख दिए 100, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। 4 एकम 4, 25 पंजे 100, और ये आ गए 25% हमारा आंसर। तो ये दूसरा तरीका, यानी आपको कहीं भी शॉर्टकट जाने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन हम ऐसे ही प्रश्नों को जब उसके व्यवस्थित तरीके को ही समझेंगे तब हम कहीं भी हमको दिक्कतें नहीं आएगी कि हम उस प्रश्नों को देखिए अधिकतर जो यूट्यूब चैनल होते हैं उस पर आप देखिए आपको सीधे ही बता देंगे कि आप कहीं नहीं करना है, आप इसको विक्रय मूल्य मान लीजिए, इसको क्रय मूल्य मान लीजिए, सीधा बट्टा करके कर लीजिए, जो अपन तीसरा तरीका देखेंगे भी सही। लेकिन देखिए मेरा जो तरीका होता है वो यही होता है कि हम पहले उसके बिल्कुल सिद्धांतों को अच्छे से समझे कि हम जब इसको नीचे लिख रहे हैं या इसको ऊपर लिख रहे हैं तो ये क्यों लिख रहे हैं, ये आपको कहीं दूसरे चैनल में आपको शायद नहीं समझाएंगे। और यही जब दिक्कत देती है, हम जब कंपटीशन एग्जाम जब देने जाते हैं तो वहां पर हमारी ये समस्या आती है कि हम प्रॉपर्ली उसको समझ ही नहीं पाते हैं कि शॉर्टकट का हम कैसे यूज करना है। ठीक है, तो इसी प्रश्न को अपन तीसरे तरीके से और समझते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ यहाँ पर, 25 वस्तुओं का जो है का क्रय मूल्य जो है वो कितना है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर आप जो शॉर्टकट जो आपको जो अधिकतर चैनलों पे आपको जो बताएंगे वो यही बताएंगे कि आपको क्या करना है। ये जो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य है, तो आप इस 25 को तो मान लीजिए विक्रय मूल्य, और 20 वस्तुएं जो है इसको आप क्या मान लीजिए, क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट तरीका है, लेकिन वास्तव में ये कौन सा तरीका है जो अपन ने अभी जो दूसरा जो टाइप जो देखा था प्रश्नों को करने का, उसी के आधार पर हम कर रहे हैं कि 20 वस्तुओं को इसके तुलना करके हम इसका पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करें, क्रय मूल्य तो हम क्या मान रहे हैं 20 रुपये, क्रय मूल्य जो है वो तो हम मान लेंगे 20 रुपये, और ये 25 वस्तु किसके बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका अर्थ ये हुआ कि विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25 रुपये। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। तो यहाँ पर भी देखिए सीधा दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है, लाभ हो रहा है, कितना हो रहा है लाभ, 5 रुपये का। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत जो हम ज्ञात करेंगे तो लाभ कितना हो रहा है 5 रुपये का, बट्टा क्रय मूल्य कितना है 20, और गुणा में क्या लिख देंगे हम 100। वही 0 से 0, 2 पंजे 10, 5 का 5 से गुणा कर दिया, 25% जो है वो आ जाएगा आंसर। यानी ये जो तरीका जो है ये बिल्कुल जो हमने जो पहला और दूसरा जो तरीका जो अप्लाई किया था उसी के आधार पर ये आंसर है। लेकिन ये देखिए ये शॉर्टकट है, और मैं आपको कहीं भी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस तरीके को उपयोग करें, क्योंकि देखिए ये ऐसी जो चीज़ें हैं, कई बार ये जो प्रश्न आता है उसकी भाषा अगर थोड़ी सी भी अगर बदल दी जाए तो हमारा जो ये जो कैलकुलेशन तो ये गलत हो जाती है। और मैं कहीं भी नहीं चाहता कि कंपटीशन में हमारा एक भी प्रश्न गलत हो, और आप खुद भी जानते हैं कि हमारे एक एक नंबर का कितना अधिक महत्व होता है। तो आशा करूंगा आज के वीडियो में मैं बहुत ही सरल तरीके से लाभ हानि पर आधारित जो कुछ उन्नत अच्छे जो प्रश्न थे, जो कंपटीशन में लायक सवाल जो थे, उन प्रश्नों को अपने बहुत ही सरल तरीके से और विस्तृत रूप से चर्चा की है। तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप अपनी गाइड में ऐसे जितने भी प्रश्न दिए हुए हो जो इसी टाइप के हो, तो उन प्रश्नों का आप अधिकतम अभ्यास कीजिए। और फिर भी आपको अगर किसी भी प्रश्न में, अगर किसी की भाषा समझने में या किसी प्रश्न को करने में अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो जो बनेगा जिसमें कुछ अच्छे प्रश्न और रह गए तो हम उन प्रश्नों को चर्चा जो अगले वीडियो में करेंगे। क्योंकि देखिए ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा तो आपको भी इतना समय नहीं है कि आप उस पर अधिक समय दे सकें, तो हम अगले वीडियो में इस पर अच्छे डिस्कस करेंगे। तो आप अभी अभ्यास कीजिए, और अगर आप कहीं भी दिक्कत आती है तो कमेंट्स में लिखें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आपकी समस्याओं को भी अपन साथ में लेते हुए पुनः उस पर चर्चा करेंगे। हो सकता है कि इस वीडियो में भी आपको कोई ऐसे कोई हो सकता है कि कुछ आपको समझ में नहीं आया हो, या कहीं जल्दबाजी में अगर कुछ चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट में लिखें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें अपन उसको और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आपसे एक बार पुनः निवेदन कर दूं, जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं या वीडियो को पहली बार जो देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा तो उसका जो नोटिफिकेशन होगा वो भी आपको समय पर मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें, और अपने साथी के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।